Hello class 8, this is your science subject and your chapter number 8. As you can see, this is your science book and your chapter number 8, cell structure and function. सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से उसका निर्माण और उसका फंक्शन, उसकी मतलब जो काम है, क्रिया, वो क्या करते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल. रॉबर्ट हुक थे हमारे, जिन्होंने इसका इंग्लिश मैन थे, जो फर्स्ट डिस्कवर किया था, जिन्होंने 1664 में सेल्स का आविष्कार किया था. By examining a slice of coke under a microscope के नीचे एक कॉर्क को रख के उन्होंने एग्जामिन किया कि बहुत सारे टिनी honeycomb like compartment arranged on a top of the other, और जिसके निर्माण के बाद एक सेल का निर्माण हुआ. जो एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे. उसके बाद लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ, जो भी हमारी लिविंग थिंग्स होती है वो सेल्स को के निर्माण से ही बनती है, और सेल्स हमारी शो करती हैं अ वाइड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ, जिनमें तरह तरह की शेप पाई जाती हैं, साइज पाए जाते हैं, फंक्शंस एंड अदर फीचर्स ऑल्सो वी कैन सी. ठीक है. as they are called unicellular and multicellular organisms. क्या होते हैं? ठीक है. Now some organisms are made up of single cells ही जिसके अंदर पाए जाते हैं, उन्हें तो बोला जाता है unicellular organisms. और इनमें क्या होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में ऑल द फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल से ही सारा काम चलता है. लाइक हमारे अमोएबा में, पैरामीशियम में. और दूसरे तरफ जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स मल्टी पैक टुगेदर, एक दूसरे से मल्टी पैक्ड होते हैं, जिसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं, और जिसमें एक नॉर्मल एडल्ट मैन के हमारे 100 ट्राइलियन सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है. एंड वेरिएशन इन शेप. अब इनके सेल्स भी आपको एक ही जैसा नहीं मिलेगा, सब कुछ भी, सब में अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है. जिसकी साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, कोई ट्रायंगुलर शेप में, कोई ब्रांचेड में, मतलब अलग अलग शेप्स में मिलेंगे आपको. ठीक है. फर्स्ट वन इज, जो आपके एग्जांपल्स में आपको शो कर रही हूँ, द फर्स्ट वन इज द नर्व सेल्स. आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ये लंबे टाइप के हैं और कुछ ब्रांचेस भी बनी हुई है इसके अंदर. दे आर अडेप्टेड टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स एट अ फास्टर प्लेस पे ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं. सेकेंड है आपके मसल सेल्स. मसल सेल्स क्या होते हैं? स्पिंडल शेप्ड एंड थिन होते हैं. ठीक है. और इनको क्या क्यों टू एक्सपैंड के लिए इसका काम होता है, या कॉन्ट्रैक्ट करना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्किन सेल्स. स्किन सेल्स आर फ्लैट इन शेप, में फ्लैट होते हैं, आपको जैसे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे. एंड रेड ब्लड सेल्स भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. दे आर डोनट शेप्ड होते हैं टू कैरी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी में. ठीक है. जिसको हम शॉर्टकट में RBC बोलते हैं. और वाइट ब्लड सेल्स जो आपका नीचे है, इनको WBC बोलते हैं. दे कैन ऑल्सो चेंज देयर शेप, भी चेंज कर सकते हैं, जो उसको स्क्वीज करने में कैपिलरी वॉल्स जो होती हैं उसमें मदद करते हैं. ठीक है. एंड वेरिएशन इन साइज ऑल्सो. किसी का साइज 0.1 to 0.5 mm भी मिला जा सकता है. और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जिनका साइज अभी मैंने बताया ये. और ये जो लार्जेस्ट सेल होता है वो क्या होता है? हमारा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जिसका सबसे लार्जेस्ट सेल पाया जाता है, जो कितना होता है? 170 मिलीमीटर होता है डायमीटर में. और येलो यॉक ऑफ एन एग रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल शो करता है. और ह्यूमन नर्व सेल्स आर बिलीव टू बी द लॉन्गेस्ट सेल्स मानी जाती है ह्यूमन बीइंग की. ठीक है. और जो कई बार तो इतने छोटे साइज में होते हैं, हम उनको नेक्ड आंखों से देख भी नहीं सकते हैं. हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है. एज यू कैन ऑन योर स्क्रीन्स, आपके लैब में भी देखी होगी आपने. हाँ, माइक्रोस्कोप, अ थिन ग्लास शीट उसके बीच में लगी होती है, विच इज यूज टू होल्ड अ स्मॉल सेक्शन को रोकने के लिए, कि ताकि वो इधर उधर ना हो जाए. और मच थिनर ग्लास शीट भी होती है, जिसे कवर स्लिप बोला जाता है, उस सेक्शन के ऊपर रखने के लिए. जो बेसिक थिंग्स होती हैं यूजिंग अ माइक्रोस्कोप को, कैसे क्लीन द मिरर सॉफ्टली विद अ सॉफ्ट और क्लीन क्लोथ को, अगर ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि थोड़ा वो गंदा हो रहा है,
ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, प्लेस द स्लाइड ऑन द स्टेज के ऊपर उस स्लाइड को आप रख दीजिए। एडजस्ट द फेम्स ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव कैम्स विद द हेल्प फ्रॉम योर टीचर। आप अपनी टीचर की हेल्प से आप देखेंगे कि आपका जो होल है जहाँ से आप ऊपर अपनी आंख से उसको देख रहे हैं वो अपनी प्लेस पे है या नहीं। अब वो साइड में दिख रहा है तो आप उसको अपनी आंखों से उस टारगेट पे भी तो होना चाहिए ना, ताकि आप उसको ठीक से देख सके। एंड व्यू द स्लाइड थ्रू द आई पीस से आप उसको ऊपर से निगरानी रखेंगे और नीचे जो आपने जहाँ रखा है वो आपको दिखाई देगा, साइज बढ़ा दोगे। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज योर प्रिपरेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ 2 mm थिक होती है जो 3 सेंटीमीटर इंटू 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है। एक क्लियर एंड क्लीन ग्लास पीस होता है जिससे बोला जाता है स्लाइड। ओके। द स्टडी मटेरियल इफ थिन एंड फ्लैट इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द ग्लास के ऊपर रखा जा सकता है टुवर्ड्स द जो उसकी सेंटर की ड्रॉप है। जैसे आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है। लाइक आपका ये कवर स्लिप है उसके ऊपर रख दिया गया एंड जो मटेरियल था उसके नीचे शीशे के बीचों बीच में रख दिया उसे। और उसके बाद अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन इज एडेड टू द वाटर में। इफ द स्लाइड इज टू केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम के लिए अगर रखना है तो उसमें हम ग्लिसरीन रख देंगे उसको, क्योंकि वो उस मटेरियल को क्या सूखने नहीं देता है, सेफ रखता है उसको सूखने से, ठीक है। एंड इफ द मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट है तो उसको स्ट्रेन किया जा सकता है आयोडीन, सैफरिन एंड फास्ट ग्रीन मेथिलीन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉलेट से, ताकि वो सुकड़े ना बिटवीन द काइंड्स ऑफ द सेल्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ अ वाटर थिन कवर स्लिप से उसको छुपाया जा सकता है ताकि वो सूख के ना फैल भी ना जाए और ये ना हो कि वो खत्म भी हो जाए, आपका हिस्सा दोबारा लेना पड़े किसी से, ठीक है। एंड द कवर्स दे प्रोटेक्ट द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लेंस बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम नेक्स्ट टू कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल से। वो भी हमें सेफ रखना चाहिए कि एक ही ये ना हो, एक ही पीस हम सभी में लगाते जाएं तो उसका भी एग्जैक्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। द स्लाइड फॉर द स्टडी अंडर अ माइक्रोस्कोप इज रेडी हो जाएगा और उससे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंड। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल का जो स्ट्रक्चर है, एक ढांचा टाइप है, उसका निर्माण किस तरीके से हो रखा है अभी वो हम बताएंगे। लाइक मैंने पीछे भी आपको बताया था, उसका नंबर, साइज और उसके शेप सबके अलग अलग होते हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं। And let us study about the structure of a typical cell. A typical cell consists of the 3 main parts होते हैं, like cell membrane होता है सबसे फर्स्ट, देन आपका साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस होता है। 3 पार्ट्स को मिला के आपका सेल मेम्ब्रेन रेडी होता है। लाइक आपका देखिए सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। जो भी सेल है उसके बीचों बीच का जो सर्कुलर पार्ट हमारा होता है दैट इज कॉल्ड आवर न्यूक्लियस होता है। एंड इट इज अ थिन डुप्लीकेट एंड लिविंग मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल का सेपरेट करता है जो उसको दूसरे सराउंडिंग से बचाता है। इट प्रोटेक्ट द सेल्स एंड गिव द शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल को रिजिडिटी भी देता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म हमारा एक तरह से एक लिक्विड सेमी आधा लिक्विड पार्ट होता है हमारे सेल का बिटवीन द न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन में। अ नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट उसके अंदर होते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म में, जो एक डिसॉल्व स्टेट में होते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ फंक्शंस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म में, जिसे कहा जाता है नंबर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। एंड ईच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि सभी अपना अपना सभी फंक्शन करेंगे तभी तो एक बॉडी, एक सेल आपका काम करेगी। अदरवाइज अगर एक काम नहीं करे ठीक से प्रॉपरली तो बाकियों को भी प्रॉब्लम आएगी, आपका सेल काम करना छोड़ देगा। ओके। नाउ इट इज अ न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी द ब्रेन बोला जाता है जिसे सेल का, और जो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने बताया था, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। सबसे ऊपर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसका बीच का जो तरल टाइप वाला हिस्सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। न्यूक्लियस आपका बीच का सेंट्रल पार्ट है, और जो एक लिक्विड हाफ लिक्विड टाइप जो राइबोजियम आपको दिख रहा है, येलो येलो पार्ट जो भी है पूरे में, दैट इज योर राइबोजियम, ठीक है। और क्रोमोसोम्स आपके क्या है? हेल्प इन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट का टू द नेक्स्ट जनरेशन में लेने के लिए आपके क्रोमोसोम हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस
क्या करता है, डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ द सेल की और रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज को जो भी अंदर हो रही हैं। और ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एक राउंड ग्रेन्यूल होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है, और विच कंटेन अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रस मटेरियल जिसे बोला जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है क्लास। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनल्स। व्हाट इज दैट? द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल दैट हैव अ डेफिनेट शेप होते हैं, स्ट्रक्चर है और फंक्शन भी है, वो हमारे सेल ऑर्गेनल्स कहलाएंगे। ठीक है। और हर सेल जो है हर ऑर्गेनल में अलग अलग है जो अपने अलग अलग हिस्से को नाम दे रहे हैं। फर्स्ट आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको नजर आ रहा है राइट साइड में, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपका? इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लांट में या एनिमल में, जो एक सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में काम करता है, एज इट इज द साइट है वो उसकी किसकी, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है जिसके अंदर। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस विद इन द सेल के दौरान। ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं हमारे, मैं अभी समझाती हूँ। इट ऑकर्स इन, बहुत सारे प्लांट सेल में होते हैं ये प्रेजेंट, लेकिन एनिमल्स में नहीं होते हैं प्लास्टिड्स। और ग्रीन जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जो हमारी जड़ें होती हैं उसमें जो प्लास्टिड्स होते हैं वह पेल येलो कलर के या बिना कलर के होते हैं, जिनको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। एंड क्लोरोप्लास्ट हमारे जो येलो टर्न हो जाते हैं या ब्राउन कलर के डेड लीव्स में पाए जाते हैं, जिनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और उसके नेक्स्ट है आपका नॉन ग्रीन जो होते हैं, जो ग्रीन नहीं होते, लाइक ब्लू भी होते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन भी हो जाता है, ये ब्राउन में भी पाया जाता है, येलो ऑल्सो, जिनको बोला जाता है क्रोमोप्लास्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट वन आपका ये पूरा हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड आपका जो टिनी स्फेरिकल और रॉड शेप्ड आपका बॉडीज है, वो एनर्जी प्रोडक्ट कर रही है। ठीक है। जिसे बोला जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको बोला जाता है पावर हाउस? जो हमारे सेल को पावर हाउस देती है वो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, और जो हमारे सेल को हेल्प करती है एनर्जी ट्रांसफर करने में रेस्पिरेशन के दौरान। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट बोथ इन द एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट इज योर राइबोसोम्स। आपको सबसे ऊपर वाला जो ये बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दे आर योर राइबोसोम्स, जो स्मॉल राउंड बॉडीज की तरह होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो हेल्प करते हैं सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन बनाने में सेल के अंदर। एंड दे आर फाउंड इन बोथ एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी मिलते हैं। एंड गोल्गी बॉडीज, गोल्गी apparatus, एज यू कैन सी, ये पिंक वाला दिख रहा है आपको, दैट दिस इज अ गोल्गी apparatus। इट इज अ कम्प्लेक्स, इज मोर प्रोमिनेंट होता है एनिमल सेल्स में ज़्यादा। ठीक है। जो सेक्रिएशन में यूज करता है, लाइक सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरा ग्लैंड्स एंड टीयर्स फ्रॉम द टीयर ग्लैंड्स में से। एंड इट इज एब्सेंट फॉर और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। सॉरी, दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लाइक योर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होते हैं हमारे? दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल्स में ही मौजूद होते हैं, नियर द न्यूक्लियस एंड मेड अप ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज टू इनिशिएट एंड रेगुलेट द सेल डिवीजन को भी रेगुलेट करता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं हमारे? आर द ओरिजिनल्स दैट कंटेन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड दे डाइजेस्ट करते हैं वो एक्सेस ऑफ वॉर्म आउट ऑर्गेनल्स, फूड पार्टिकल्स एंड वायरसेस और बैक्टीरिया को। और इसमें जो मेम्ब्रेन्स होते हैं लाइसोसोम के सराउंडिंग्स में, वो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं सेल्स के, जिसे बिल्ड किया जाता है गोल्गी apparatus में, जिसको बोला जाता है सुसाइड बैग्स या सुसाइड सैक्स बोला जाता है। किसको बोला जाता है सुसाइड सैक्स? लाइसोसोम्स को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक कैविटीज होती हैं जो हमारे फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, जिसे बोला जाता है सेल सैप वैक्यूल। ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं ये और प्लांट सेल्स में भी। वाटर डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक शुगर और हमारा सॉल्ट जो हमारे सेल सैप में प्रेजेंट होते हैं, और इसके वैक्यूल्स मेंटेन करते हैं प्रेशर को किसके अंदर? सेल्स के अंदर।
जहाँ वो स्टोर रखते हैं वाटर को, फूड एंड अदर मेटाबॉलिटीज को, ठीक है। और ये आपका प्लांट सेल है, एंड राइट साइड में आपका क्या है, ये एनिमल सेल है। ये दोनों सेल्स के पिक्चर आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपकी बुक में भी होगा। आपको ये फिगर्स बनानी है अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। और नीचे उसके डिफरेंस दे रखे हैं आपको प्लांट सेल्स के और एनिमल सेल्स के, जो आपको अपनी नोटबुक्स में भी लिखने हैं, साथ में लर्न भी करने हैं आपको ये। ओके क्लास। एंड नाउ एज यू कैन सी, आपको दिखाई दे रहा है ये एक्टिविटी कैसे की जा रही है। ओनियन का पील लिया, उसमें जो वाइट पोर्शन निकलता है उसमें उसको देखा गया कि उसमें डिल्यूट सोल्यूशन टू द ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसको चेक किया गया कि उसके अंदर एक कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। एंड ऑब्जर्विंग द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक, कैसे दिखते हैं वो आपको ग्लास से देखे गए हैं। एंड ब्लड सीमियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर प्रोकैरियोटिक एंड यूरोकैरियोटिक सेल्स। क्या होते हैं हमारे दीज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनका नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, और कॉल्ड, जिसको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। जैसे हमारा कौन कौन होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया, ब्लू, ग्रीन एल्गे आते हैं, और वायरस इसी में प्रेजेंट होते हैं। एंड those organisms which have well organized nucleus होता है with the nuclear membrane के साथ साथ, जिसको बोला जाता है यूरोक्रोटिक सेल्स, लाइक हमारा ह्यूमन, एलिफेंट, ओनियन एंड चीक सेल्स हमारे यूरोक्रोटिक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर सेल डिवीजन एंड द ग्रोथ। द फूड दैट वी ईट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स, में आ जाता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। एंड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज, एज आई टोल्ड यू लास्ट में आपकी वन लाइन, देयर वाज अ वन लाइन मिसिंग। क्या थी वो आपकी, कि वहाँ वो स्मॉल साइज में होने के बाद अपनी अदर एक्टिविटीज करने के बाद और उस सेल्स का क्या करते हैं, फंक्शनिंग करने में चालू रहते हैं वो, ठीक है। नाउ आपका लेसन इज फिनिश्ड। नाउ योर चैप्टर 8 आंसर इज देयर with you, question A, B, C, D and your E question is also there. Fine, you have to do this in your books and your notebooks also. Fine. From this page you have to complete your answer 2, 3 and 4. Okay class. And here is your answer number 5, 6, 7. You have to complete it from this page. And your last answer is your 8. You have to complete this whole lesson in your books and notebooks also. Fine class.